हेलो एवरीवन। आज हम मॉडिफाइड यूलर्स मेथड देखेंगे। मैथ्स में आप लोग सभी पढ़ चुके हैं यूलर्स मेथड एंड मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। यहाँ हम उस मेथड को स्विंग इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो हम जो वेरिएबल्स ले रहे हैं एक्स वाई जेड नहीं लेते हुए हम क्या ले रहे हैं, हमारे डेल्टा और ओमेगा की टर्म्स से बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप चाहिए तो पहले बेसिक देखने के लिए मैथ्स की थोड़ा सा देख सकते हैं कि मॉडिफाइड यूलर्स मेथड किस तरह से काम करती है। इटरेटिव मेथड है, जैसे हमने पिछली मेथड देखी थी पॉइंट बाय पॉइंट मेथड, ये भी उसी टाइप से इटरेटिव है। इसको किस तरह से प्रोसीड करके हम वो देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम स्विंग इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करें। स्विंग इक्वेशन जो हमारी होती है कैसी होती है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती है। उसको हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह से लिखेंगे, डी डेल्टा ओमेगा बाई डी टी। इसकी टर्म्स में हम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, डी डेल्टा बाई डी टी। तो इसको मैं सेकंड ऑर्डर इक्वेशन ना लिखते हुए मैं इसको ओमेगा की टर्म्स में लिख देती हूँ। तो डी डेल्टा ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू पी ए बाय एम। ये हमारी स्विंग इक्वेशन होती थी, विच इज इक्वल टू पाई एफ डिवाइडेड बाय एच मल्टीप्लाइड बाय पी एम माइनस पी। पी एम क्या है, मैकेनिकल पावर इनपुट, और पी क्या है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट। यहाँ एम क्या है, एम है इनर्शिया कांस्टेंट, विच इज इक्वल टू, ये भी एच भी जो है इनर्शिया कांस्टेंट है लेकिन उसकी यूनिट्स जो है दोनों की डिफरेंट है। तो एम इज इक्वल टू जी एच डिवाइडेड बाय पाई एफ होता है। जी यहाँ पर हमने जी से डिवाइड कर दिया, मतलब हम पर यूनिट वैल्यूज की बात करें इसलिए। तो ये मेगावाट सेकंड पर यूनिट पर रेडियन है। इस जो मॉडिफाइड यूलर्स मेथड जो होती है इसके दो पार्ट होते हैं, दो फेजेस होते हैं हम बोल सकते हैं। एक होता है प्रिडिक्टिव फेज होता है, दूसरा होता है करेक्टिव फेज। ठीक है, तो दोनों फेज को हम सॉल्व करते हैं और फाइनली आंसर हमारा जो निकालना, वेरिएबल्स जो हमें फाइंड आउट करना है हम वो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहली स्टेज जो आती है वो क्या होती है, प्रिडिक्टिव स्टेज। तो वेरिएबल को प्रिडिक्ट करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, डेल्टा आई पी, पी सिंबल हम यूज, पी लेटर यूज कर रहे हैं प्रिडिक्टिव के लिए, प्रिडिक्शन के लिए। तो डेल्टा आई ऑफ पी इज इक्वल टू डेल्टा आई माइनस वन प्रीवियस इटरेशन का, प्लस डी डेल्टा बाई डी टी एट डेल्टा ओमेगा आई माइनस वन इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा, क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा कि स्टेप साइज क्या है। ठीक है, स्टेप साइज के अकॉर्डिंग, जैसे हमने पॉइंट बाय पॉइंट मेथड किया था, स्टेप बाय स्टेप मेथड किया था, उसमें जैसे हम डेल्टा टी लेते थे जस्ट वैसे ही है। ये हमारी प्रिडिक्टिव स्टेज है। ठीक है, डेल्टा ओमेगा आई पी, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा ओमेगा आई माइनस वन प्रीवियस वाली वैल्यू, प्लस डी डी टी ऑफ डेल्टा ओमेगा एट डेल्टा आई माइनस वन इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी अगेन स्टेप साइज। ठीक है, यहां से हमें क्या मिल गया, डी डेल्टा बाई डी टी एट, क्योंकि हमें क्या मालूम है, डी डेल्टा बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा। तो इसका मतलब डी डेल्टा बाई डी टी एट डेल्टा ओमेगा आई पी विच इज इक्वल टू, ये जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है, डेल्टा ओमेगा आई पी। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिल गया, डी डेल्टा ओमेगा बाई डी टी एट डेल्टा आई पी, दिस विल बी इक्वल टू पी ए बाय एम एट डेल्टा आई पी। ये हमारी होती है प्रिडिक्शन स्टेज। प्रिडिक्शन स्टेज के बाद आती है करेक्शन स्टेज। तो करेक्टेड वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ हम लेटर सी यूज कर रहे हैं। डेल्टा आई विल बी इक्वल टू डेल्टा आई माइनस वन, डेल्टा आई सी इज इक्वल टू डेल्टा आई माइनस वन प्लस डेल्टा डी डेल्टा बाई डी टी एट डेल्टा ओमेगा आई माइनस वन, प्लस हमने जो प्रिडिक्शन में निकाली थी वैल्यू, ये हमने निकाली थी ना, वो इन दोनों का एवरेज लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। सिमिलरली डेल्टा ओमेगा आई सी भी हम निकालते करेक्टेड चेंज इन फ्रीक्वेंसी, जो कि क्या है, इस इटरेशन की, दिस इटरेशन की निकालना है, तो इट विल बी इक्वल टू डेल्टा ओमेगा प्रीवियस इटरेशन की वैल्यू प्लस डी डेल्टा ओमेगा बाई डी टी एट डेल्टा आई माइनस वन, प्लस प्रिडिक्टिव के टाइम पे जो हमने वैल्यू निकाली थी, डी डी टी ऑफ डेल्टा ओमेगा एट डेल्टा आई प्रिडिक्शन इंटू स्टेप साइज, दिस डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो वैल्यूज रहेंगी ये क्या रहेंगी, अब नेक्स्ट इटरेशन के लिए यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट इटरेशन के लिए जो वैल्यूज रहेंगी, डेल्टा आई ऑफ सी, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा आई, डेल्टा ओमेगा आई सी, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा ओमेगा आई। इनको आगे रखते जाएंगे और जितना हमको टारगेटेड दिया गया है टाइम, उतना टाइम तक हमको उसको सॉल्व करना है, या फिर हमें कुछ स्टेप साइज दी हुई होगी, उस स्टेप साइज को फॉलो करते हुए जितने नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए हमें कहा है उसे हम करते जाएंगे। तो ये हमने स्विंग इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। एक आध क्वेश्चन लेके हम इसको समझते हैं कि इसको किस तरह से प्रोसीड करते हैं।